So once again, welcome in the Admission Guruji का YouTube lecture series. And today's lecture बहुत लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था कि डेटा स्ट्रक्चर का भी क्रैश कोर्स कंडक्ट होगा ऑन अवर यूट्यूब चैनल, बट यस इट्स ट्रू. तो डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम 2-3 दिन में होने वाला. एंड फॉर दैट ऑन अ स्टूडेंट सरप्राइज गिफ्ट हमने स्टार्ट किया डेटा स्ट्रक्चर का वन शॉट लेक्चर विद द कंसेप्ट, विद द क्वेश्चन बैंक एंड विद द नोट्स. क्वेश्चन बैंक एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन पहले चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट लेक्चर कंडक्ट करते हैं. दिस होल कंटेंट इज मेजरली फोकस ऑन थियोरेटिकल कंटेंट. तो कोई कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग इन बिटवीन कंडक्ट करेंगे, बट कोडिंग का आपको थोड़ा सा अपने लेवल पे समझ के लेना पड़ेगा. जो जितने थियोरेटिकल क्वेश्चंस है उसको हम लोग ट्राई करेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते पहला चैप्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर. क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो बी रेडी फॉर सच थिंग. तो पहले बोला कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, कि डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस क्यों होना चाहिए सिलेबस में और इवन नेचर जो हम लोग स्टडी करते हैं साइंस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, क्यों डेटा स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहिए. डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग अ डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाइड इफिशिएंटली. जो भी अपने पास डेटा है उसको स्टोर करना है, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है विथ इफिशिएंट वे, and so that anyone can access with the user ID and password. It defines the relationship between the data and the operation that can be performed on the data. कि जो भी डेटा हम लोग यूज करने वाले उस डेटा पे जो भी ऑपरेशंस करने वाले, ये सारे में कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए. कि मैंने डेटा डाउनलोड किया, उसको मैं अभी ओपन करूंगा मल्टीपल मीडिया में, कि इमेज है लेकिन इमेज जेपीजी पीएनजी कुछ भी हो सकता है, वीडियो है वीडियो MP3 MP4 कुछ भी हो सकता है. एक ही वीडियो मल्टीपल एप्लीकेशन से ओपन कर सकते हैं, VLC होगा, MX प्लेयर होगा, कोई नॉर्मल एक मीडियम होगा उससे करेंगे. दैट मीन्स डेटा नीड टू एक्सेस विद अ मल्टीपल वे. द ऑपरेशन नीड टू बी परफॉर्म ऑन दैट डेटा, एंड चूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर इज अ क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. मेरे पास कोई फाइल इमेज का है लेकिन मैंने उसको ओपन किया PDF में, थोड़ी चलेगा. That means you need to weigh structure method. You need to use a structure method to analyze, to access, to progress that data. So this is about the introduction. So exam question है introduction of data structure के ऊपर. We can write on this point. Next, what are the applications of data structure? So where we can use the data structure. So databases uses a trees and hash table for indexing. तो आपने कोई भी टेक्स्ट बुक का इंडेक्स देखा होगा कि पहला चैप्टर पेज नंबर 1 to 20, दूसरा चैप्टर पेज नंबर 21 to 40. तो दिस इज इंडेक्स ना, कहाँ से आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपको एंड करना है. तो ये डेटाबेस का स्टार्टिंग एंड एंडिंग आपको ट्री एंड हैश टेबल से पता चलेगा. देन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस क्यूज एंड ट्री फॉर प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड द मेमोरी मैनेजमेंट. कि ट्री एंड क्यू ये यूज करके हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉर्मल शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं. देन वी हैव द कंपाइलर. जो भी आपने कोडिंग लिखा है उसको कंपाइल करना मतलब चेक करना है ग्रामेटिकली सही है कि नहीं. तो फॉर द स्टैक फॉर द सिंटैक्स पार्सिंग वी कैन यूज अ कंपाइलर. एंड देन नेटवर्क राउटिंग एल्गोरिथम यूज द ग्राफिकल सिस्टम. एक पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड है, तीसरे से कनेक्टेड है, ये 4 लोग से कनेक्टेड है, तो हम लोग उसको मैपिंग भी बोल सकते हैं. तो नेटवर्क रूटिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड इन द डेटा स्ट्रक्चर. दीस आर द एप्लीकेशन वेयर वी कैन यूज अ डेटा स्ट्रक्चर. नाउ एक एक पॉइंट यहाँ पे समझ के लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप्स, दैट इज नोन एज A, D and P. Abstract data type is a theoretical concept used in computer science that describe the behavior of data structure. जो भी डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होने वाला है उसका बिहेवियर कैसा इन द कंप्यूटर साइंस इज डिनोटेड बाय द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. इट डिफाइंस व्हाट ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म बट नॉट हाउ दिस ऑपरेशन विल इम्प्लीमेंटेड. ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होने वाला है लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस नहीं होगा. इट जस्ट डिफाइन व्हाट, कौन सा ऑपरेशन यूज होगा, वो कैसे परफॉर्म होगा वो सिस्टम को पता है. असेंडिंग होने वाला ये आपको पता चलेगा. असेंडिंग कैसे होगा, वो बबल सॉर्ट से होगा कि नॉर्मल बाइनरी सर्च से होगा कि नॉर्मल कोई टेक्निक यूज के उससे होगा, होने वाला है श्योर. इन सिंपल टर्म्स ADT इज अ ब्लूप्रिंट और मॉडल दैट डिस्क्राइब डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू. आपको डैशबोर्ड पे कुछ ना कुछ चेंज दिखने वाला है कि आपके पास रैंडम डेटा था 1 7 11 49 देन 36 देन 74, उसको अरेंज किया विद इन अ फ्यू सेकेंड. कैसे किया वो डेटा स्ट्रक्चर जाने. आपको क्या दिख रहा है डैशबोर्ड के कि 1 से लेके 100 तक असेंडिंग लग गया. दिस comes under the abstraction data type, that is ADT. यूजर पॉइंट ऑफ व्यू जो भी काम करना है जो दिखने वाला है that comes under the ADT. So what are the abstract data type that we can use under the ADT?
The first one that we can say that is a list. What is a list? It is a collection of an order element where each element has a position. मल्टीपल एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ, उसको प्रॉपरली अरेंज किया एज पर द रिक्वायरमेंट. जो फोर्थ पोजीशन पे ना, वो फोर्थ पोजीशन पे क्यों है? बिकॉज वो 1 2 3 पे नहीं आ सकता है, बिकॉज ऑफ 5 6 7 पे नहीं आ सकता, फोर्थ ही पोजीशन में उसको रहना है, बिकॉज उस पोजीशन पे उसका पर्टिकुलर काम है इसके लिए. What are the operations that we can use in the list? We can add the item. We can add any person inside that list. We can remove any person. We can search any person. And we can access by position. These are the activity and operation that we can perform under the list. And what are the example? Shopping list, playlist of song, then playlist of the your hobbies, anything. कुछ भी हो सकता है. किसी का भी एक list बना के रखना. That is comes under the abstraction data type. Under the list. Question bank का list. वो भी यहाँ पे आने वाला है. नेक्स्ट सेकंड वन दैट लिस्ट के बाद आएगा स्टैक. तो स्टैक आपको पहले से ही पता है कि पुराने जमाने जो डीवीडी होते थे, सीडी होते थे, उसको अरेंज करते थे हम लोग. तो ऐसा एक कंपोनेंट होता, उसके ऊपर हम लोग सीडी एक के ऊपर रखते थे. दैट इज वी कैन से लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट कंडीशन. तो अ कलेक्शन दैट फॉलो द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल इज कम्स अंडर स्टैक. तो ऑपरेशन क्या होता है? ऐड आइटम, उसको हम लोग बोलते हैं पुश. रिमूव आइटम मतलब पॉप, मतलब डीवीडी इंसर्ट किया मतलब पुश, डीवीडी रिमूव किया मतलब हो गया पॉप. लुक एट द टॉप आइटम विदाउट रिमूविंग इट इज कॉल्ड अ पिक. सबसे ऊपर कौन है उसको निकालना नहीं, सिर्फ देख कौन है, तो उसको हम लोग बोलते पिक. व्हाट आर द एग्जांपल्स? undo the functionality in the text editor and call string in the program. These are the two applications that we can perform under the stack condition. Next one study करते क्या दिया? Next we have the queue. Queue मतलब it's like a ticket का line. जो पहले आए उसको पहले आउटपुट मिलेगा. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंडीशन यहाँ पे होने वाला. तो व्हाट इज अ क्यू? इट इज अ कलेक्शन दैट फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. व्हाट आर द ऑपरेशंस कम्स ओवर हियर? ऐड आइटम टू द एंड. जो भी यहाँ पे ऐड होगा ना वो लास्ट में जाएगा, स्टार्ट में नहीं. जो स्टैक में हुआ उसका टोटली उल्टा. तो ऐड आइटम टू द एंड कॉल्ड एज एन क्यू. रिमूव इट फ्रॉम द फ्रंट दैट इज कॉल्ड डी क्यू. लुक एट द फ्रंट आइटम विदाउट रिमूविंग is also one of the part. So NQ, DQ, and look at the first one. So what are the examples comes over here? Printing task, customer service system. तो जब भी बैंक पे जाओगे तो जो पहला है उसको पहले चेक डिपॉजिट एंड चेक विड्रॉ, मनी डिपॉजिट मनी विड्रॉ ऐसे होगा ना. एकदम लेट आए लास्ट में उसको थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सेम द प्रिंटिंग टास्क, जो पहला प्रिंट दिया कमांड वही प्रिंट होगा, जो सेकंड वो नहीं होगा, वो फर्स्ट होने के बाद ही प्रिंट होगा. तो दिस कम्स अंडर द क्यू कंडीशन. नेक्स्ट कंडीशन वी कैन से व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर. तो डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से टाइप्स आते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं. तो डेटा स्ट्रक्चर का ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज. फर्स्ट इज अ प्रिमिटिव एंड सेकंड इज अ नॉन प्रिमिटिव. तो दोनों यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं. नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का फर्दर डिवाइडेड ऑन बेस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज. तो डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप यहाँ पे आते हैं. फर्स्ट इज द प्रिमिटिव एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव. दोनों के बारे में स्टडी करते हैं. तो व्हाट इज अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर? These are the most basic data provided by the programming language. एकदम बेसिक लेवल का डेटा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है. they represent single values. सिंगल वैल्यू से यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, बट दैट सिंगल वैल्यू मे बी एनीथिंग, पॉजिटिव नेगेटिव, इट मे बी इन अ फ्रैक्शन, इट मे बी इन रेशियो, इट मे बी अल्फाबेटिकल, एनीथिंग. तो एग्जांपल इंटीजर, तो इट होल्ड्स अ नंबर 10 -5 20 40. फ्लोट और डबल 3.14 -0.01. कैरेक्टर इट मे बी ए जेड, कुछ भी हो सकता है. ए टू से ए टू कैपिटल फॉर्म एंड ए टू जेड स्मॉल फॉर्म. boolean whether it is a true and false. So these are the consideration under the primitive data structure. Then the second one that is the non-primitive data structure. तो कौन कौन से आते हैं? These are the most complex structure built using primitive types and that are divided. तो पहले ही मेंशन किया था कि नॉन प्रिमिटिव डिवाइड होने वाले. तो फर्स्ट इज इन लीनियर डेटा. डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज इन सीक्वेंस वन आफ्टर द अनदर. नॉन प्रिमिटिव कैसा होता है कि मल्टीपल डेटा अरेंज किया जाता है. तो पहला आता है एरे, और फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप. मतलब सेम टाइप के नंबर है लेकिन अरेंज किए. स्टूडेंट्स का रोल नंबर, स्टूडेंट्स के मार्क्स, स्टूडेंट्स के परसेंटेज, स्टूडेंट का वेट, ये सारी चीजें हम लोग सेम डेटा होता है, सेम यूनिट का डेटा होता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का डेटा होता है, उसको अरेंज किया जाता है. एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन. एंड एग्जांपल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मार्क्स. देन वी हैव द लिंक लिस्ट, a sequence of element called nodes where each node is a pointer to the next. मतलब यहाँ पे डेटा है लेकिन वो डेटा साथ में दूसरे को भी पॉइंट करेगा.
कि अगर मैं गया कि फर्स्ट स्टूडेंट, चल टेल मी योर मार्क्स, तो उसने मार्क्स बताया, अभी नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट कौन है, तो वो ये भी बताएगा, उसके मार्क्स भी बताने वाले, उसके बाद कौन है उसको भी बताने वाला है। दैट मीन्स इट लिंक लिस्ट। तो लिस्ट भी है एंड लिंक्ड भी, बट कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज डायनामिकली। तो यहाँ पे साइज फिक्स होगा, यहाँ पे साइज डायनामिकली चेंज होता है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स इन लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ऐसे मल्टीपल यहाँ पे टाइप्स आने वाले। देन दैट वी नेक्स्ट है दैट इज अ स्टैक। और पहले ही हमने देखा था स्टैक क्या होता है, इट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट, इंसर्शन एंड डिलीशन हैपन एट दी ओनली टॉप एंड। तो टॉप से अंदर जाएगा, टॉप से बाहर आएगा। एग्जाम्पल ब्राउजर हिस्ट्री एंड अनडू फंक्शन। ब्राउजर हिस्ट्री मतलब जो हमने अभी सर्च किया वो पहले दिखेगा, जो 2 घंटे पहले सर्च किया वो बहुत नीचे दिखेगा। अनडू फंक्शन, जो अभी किया है वो इरेज जल्दी होगा। आपको 5 स्टेप पहले का इरेज करना है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 ये सब इरेज करना है। क्यों, दैट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसको सर्विस है, जो लास्ट में आएगा उसको लास्ट में सर्विस। इंसर्ट एट द रियर एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट, मतलब इंसर्ट करोगे तो बैक साइड से, रिमूव करोगे तो फ्रंट साइड से। टाइप सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, पैरेटी क्यू, डबल एंडेड क्यू, डी क्यू उसको हम लोग बोलते हैं, एन क्यू डी क्यू, वो यहाँ पे आएगा। तो दिस आर द टाइप ऑफ क्यू। तो डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हमने देख लिए। आगे जाते दैट इज दी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हमने देख लिया, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में देखते क्या होता है। तो एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन द सीक्वेंस and they may hierarchical or interconnected relationship. Not necessary elements hierarchical method से ascending manner से connected होगा, it may be connected in hierarchical or interconnected, कुछ भी proper sequence नहीं। तो like a tree is a hierarchical structure with a nodes, तो nodes से यहाँ पे connected होगा। each node has a parent and possibly many children, हर एक जन के पास parent हो सकता है, हर एक के पास children भी हो सकता है। टाइप बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, एंड दैट इज द लास्ट वन, बी ट्री। एग्जाम्पल ये कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, यहाँ पे कि पहले आएगा फाउंडर, देन आएगा सीईओ, देन बाकी सब मैनेजमेंट टीम, देन टीम लीड, देन वी हैव द टेक्निकल सुपरवाइजर्स, सिस्टम इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ऐसे करके लिस्ट बनेगा किसी भी कंपनी का हायरार्की सिस्टम। तो यहाँ पे उसने ग्राफ बना के दिया। तो 1 is there, 1 created 2 and 3, 3 created 4 and 5, 5 may be created 6, 7, 8. Then the next one, that is a graph. It is the mapping of the structure. It is a set of nodes and vertices connected by edges and can be directed or unidirected, weighted, or we can say unweighted. So example, social network, maps, network routing. So these are the example come under the graphical structure we can say. Next, that is we have the hash. तो हैश टेबल मीन्स और द हैश मैपिंग, इट स्टोर डेटा इन की वैल्यू, वी आर यूजिंग हैश फंक्शन। तो यहाँ पे हैश फंक्शन यूज किया जाएगा टू अंडरस्टैंड डेटा। इट प्रोवाइड्स फास्ट डेटा रिट्रीवल। तो डिक्शनरीज कैचिंग ये आप यूज होगा, जैसे डिक्शनरी में बहुत सारा डेटा कुछ तो कनेक्शन, कुछ तो फंक्शन यूज करके स्टोर किया जाता है, दैट इज कम्स अंडर द हैश फंक्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द ऑपरेशन दैट वी नीड टू परफॉर्म ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर रेफर टू द डिफरेंट एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म टू मैनेज मैनिपुलेट द डेटा स्टोर्ड विद इन। तो जो भी डेटा यहाँ पे मैनेज किया, स्टोर्ड किया, उसको प्रॉपरली अरेंज करने के लिए वी कैन यूज द डेटा स्ट्रक्चर का टेक्निक। दिस ऑपरेशन आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, रिट्राइविंग एंड प्रोसेसिंग दी वी कैन से इंफॉर्मेशन इफिशिएंटली इन प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे ऑपरेशन दिया कौन कौन से, दैट इज द क्रिएशन, क्रिएशन के लिए डिस्ट्रक्शन भी होगा, अपडेट होगा, सिलेक्ट होगा, तो सिलेक्ट में सर्च भी होगा। तो यहाँ पे आपको ये पाथ फॉलो करना है। तो वी कैन यूज द मल्टीपल ऑपरेशंस कम्स अंडर द डेटा स्ट्रक्चर का टेक्निक। तो यहाँ पे जो बना के दिया उसमें आपको पता चला, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, अपडेट, सिलेक्शन, सर्च। एक एक पॉइंट यहाँ पे स्टडी करते। तो फर्स्ट वन, एक एक पॉइंट यहाँ पे स्टडी करते। यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया वो स्टडी करते एक बार। इंसर्शन, तो इट इज एडिंग अ न्यू एलिमेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर। तो नया एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल, एडिंग एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे और पुशिंग अ न्यू आइटम ऑन टू द स्टैक। तो एरे में ऐड करो, तो स्टैक में ऐड करो, लिंक लिस्ट में ऐड करो, एनीथिंग। देन डिलीशन, इट इज रिमूव द एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यू यूज किया तो डी क्यू, एंड वी कैन लिंक लिस्ट यूज किया तो डिलीटिंग द नोड्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर। तो इंसर्ट मतलब ऐड, डिलीशन मतलब रिमूव। देन ट्रैवर्सल, एक जगह से दूसरे पे मूव करो उसको। एक्सेसिंग एंड विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वंस, at iterating through an array or tree। तो एक्सेस करना है, विजिट करना है, मूव करना है, रोटेट करना है। सर्चिंग, आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर, कंट्रोल एफ।
और सर्चिंग फॉर अ वैल्यू इन अ बाइनरी सर्च ट्री और द हैश टेबल एंड सॉर्टिंग अरेंज करने असेंडिंग डिसेंडिंग arranging the element in a particular order ascending descending alphabetical bubble sort quick sort merge sort binary search ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सर्चिंग सॉर्टिंग ट्रांसफर इंसर्शन डिलीशन यूज करेंगे दिस ऑल अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर 1 हो सकता है चैप्टर 1 के ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन चैप्टर 1 का डेटा चैप्टर 1 का कंसेप्ट चैप्टर 1 के नोट्स आपको बाकी सारे चैप्टर्स में हेल्प करेंगे बिकॉज बाकी सारे चैप्टर्स क्यू आरए ट्री हैश टेबल लिंक लिस्ट इसके ऊपर डिपेंड है ग्राफ ये रिपीट है स्टैक तो ये सारे कंटेंट आपको वहां पे एटलीस्ट इंट्रोडक्शन एंड एक दो मार्क के आंसर लिखने में फायदा होगा दैट डज नॉट मीन आपको ये फॉलो नहीं करना आपको ये पूरा फॉलो करें ठीक है तो मेक श्योर कि ये पूरा कंटेंट को प्रॉपर फॉलो करना कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करना है तो टेक्निकली करो तो कुछ भी रैंडमली लिखो मत कीवर्ड्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आंसर राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे स्टॉप करते मेक श्योर कि ये फर्स्ट चैप्टर है ऐसी और 4 चैप्टर आने वाले बिकॉज 5 चैप्टर्स हमने कवर्ड किया सिलेबस एंड लास्ट चैप्टर सेम एप्लीकेशन वो हर एक चैप्टर में कनेक्टेड किया तो मेक श्योर कि यूनिट टू सपोर्ट दिस चैनल जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया थैंक यू सो मच फॉर दैट ऐसे ही कंटेंट हम लोग आगे लेके आने वाले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो होने ही वाला है लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का एक सरप्राइज गिफ्ट आपको देना था तो मेक श्योर जितना पढ़ाई किया उससे ज्यादा पढ़ाई करना फॉर दैट दिस यूट्यूब चैनल इज देयर ऑलवेज विथ यू जैसे सेमेस्टर 1 के एंड में स्टार्ट किया था सेमेस्टर 2 पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री विद डेटा स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट करने वाले एंड वन मोर थिंग सेमेस्टर 3 में वापस मिलने वाले द न्यू मोड ऑफ टीचिंग तो बी रेडी फॉर दैट सरप्राइज यूट्यूब पे तो हम लोग कंटिन्यू रहने वाले देयर इज नो एनी चेंजेस इन द सिस्टम एग्जाम के पहले एग्जाम के बाद इवन द एग्जाम के ड्यूरेशन तो जितना सपोर्ट दिया उससे ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया यू कैन एक्सेस दैट ग्रुप यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप अपने दोस्तों को भी बोलो अगेन वन मोर थिंग कि जितने भी प्लेलिस्ट वीडियोस है पुराने सेमेस्टर 2 के वो सारे पहले से अपलोडेड है यू कैन रेफर द प्लेलिस्ट ग्रुप अगेन देयर इज नोट्स जो भी लेक्चर्स कंप्लीट उसके सारे के नोट्स पीडीएफ बाय पीडीएफ अपलोड किए यू कैन रेफर द पीडीएफ आल्सो एंड बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट यूट्यूब ने 2 फैसिलिटी कंडक्ट की दैट इज ज्वाइन एंड द सुपर थैंक्स तो फ्रॉम द ज्वाइन बटन यू कैन ऐड कैन बिकम द मेंबर ऑफ एडमिशन गुरुजी का प्रीमियम मेंबरशिप यू गेट द फैसिलिटी एंड फीचर्स सून also there is a super thanks that is added so if you want to give the suggestions feedback in a positive way you can use the super thanks button and जो भी amount यहाँ पे contribute होगा that will for the beneficial of the admission गुरुजी का channel content point of view technical point of view new teachers assigning and the यहाँ पे कोई तो नया फैकल्टी इंट्रोड्यूस होगा उनके फाइनेंशियल सपोर्ट थैंक यू सो मच ऐसा ही सपोर्ट मिलना चाहिए सब्सक्राइब द चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करो लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो यूज द कमेंट सेक्शन विद द सुपर थैंक्स स्टॉप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच चलो बाय